देश के किसानों और सरकारी कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट, कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए भी बढ़ेगा। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले पिछले 10 वर्षों के जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस हैं, उसी क्रम में सारे के सारे डिसीजंस हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। गेहूं की फसल पर एमएसपी में 150 रुपए और सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई। चने की एमएसपी 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। मसूर पर एमएसपी में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। सनफ्लावर पर एमएसपी में 140 रुपए का इजाफा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू करेगी सरकार। योजना पर खर्च होंगे 35,000 करोड़। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी मिला दिवाली गिफ्ट। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की मंजूरी दी। काशी में गंगा नदी पर नए रेल रोड पुल को मंजूरी मिली। नए पुल पर नीचे 4 रेल लाइनें, ऊपर 6 लेन का हाईवे होगा। 4 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाएं, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बीजेपी सदस्यता का नवीनीकरण किया। भारतीय जनता पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, सक्रिय सदस्यता अभियान से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देश के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। लंच के दौरान पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से औपचारिक बातचीत। एयरलाइन को थ्रेड कॉल की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश भर के हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों में स्काई मार्शल की संख्या दोगुनी करने पर हो रहा विचार। एनएसजी कमांडो को एयर मार्शल के रूप में किया जाता है तैनात। सोमवार को मंगलवार को 10 से ज्यादा थ्रेड कॉल मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाने की कवायद। नायब सिंह सैनी चुने गए हरियाणा बीजेपी विधायक दल के नेता। राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। कल पंचकूला में होगा शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले 100 दिन का रोड मैप बनाएगी नई सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 56 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं बना मंत्री। अब्दुल्ला कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने ली शपथ। सतीश शर्मा, सकीना येतू बने मंत्री। जावेद डार, सुरेंद्र सिंह चौधरी और जावेद राणा बने मंत्री। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार की ताजपोशी से पहले कांग्रेस के साथ खटपट की खबरें। सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से सपोर्ट करेगी कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा। कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आज है शरद पूर्णिमा, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का दिन। मान्यता के मुताबिक आज मां लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं। भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व। मान्यता के मुताबिक शरद पूर्णिमा पर ही श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रचाया था महाराज। वृंदावन में भगवान कृष्ण का किया गया विशेष श्रृंगार। शरद पूर्णिमा की रात को माना जाता है बहुत खास। मान्यता के मुताबिक आज चांद 16 कलाओं से भरा होता है। शरद पूर्णिमा पर चांद धरती के काफी करीब आ जाता है। इससे चांद का आकार बहुत बड़ा नजर आता है। शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखने पर परंपरा है। अगले दिन खीर का किया जाता है सेवन। मान्यता के मुताबिक आज रात चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्य वर्धक और औषधीय गुण होते हैं। मथुरा में शरद पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए।
भगवान कान्हा और राधा को पहनाया गया श्वेत पोशाक, विशेष श्रृंगार। शरद पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। फतेहपुर शुकवटी में सालासर बालाजी लखी मेले की रौनक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से पदयात्रा करके पहुंचे श्रद्धालु। सालासर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरियाणा नेशनल हाईवे पर बनाए गए हैं दर्जनों शिविर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में वाहेगुरु का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके किया गया धार्मिक अनुष्ठान। ग्लोबल वार्मिंग पर मंथन के लिए पौड़ी गढ़वाल में जुटे देश दुनिया के वैज्ञानिक, तेजी से पिघल रहे हिमालय पर विचार विमर्श। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रक्षा के क्षेत्र में भारत ने उठाए कारगर कदम, भारतीय सेना ने बढ़ाई T-90 भीष्म टैंक की मारक क्षमता। दिल्ली के कर्क शॉप में T-90 भीष्म टैंक को किया गया ओवरहॉल। नैनीताल दौरे पर हल्द्वानी के RTO दफ्तर का किया गया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जनता के कार्यों पर प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। हांडिया में कावेरी परियोजना के 5वें चरण के उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार। मानसून खत्म होते सैलानियों से गुलजार हुआ जूनागढ़ का गिर सफारी। ब्रज बिहारी मर्डर केस में आरोपी मुन्ना शुक्ला ने पटना सिविल कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुन्ना शुक्ला ने किया सरेंडर। मेरठ में डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग से ठगे 28 लाख, पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की शुरुआत की पड़ताल। नोएडा में फर्जी एडमिशन स्कैम का पुलिस ने किया भांडाफोड़ और ठगी का सिंडिकेट चलाने वाले 2 फ्रॉड बेनकाब। इंदौर में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ ऑनलाइन ठगी, एनी डेस्क लिंक की मदद से ठग ने अकाउंट से उड़ा दिए 1 लाख। हरिद्वार शहर में मगरमच्छ के आने से मच गया हड़कंप, विभाग की टीम मगरमच्छ का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। पंजाब में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकारा, कहा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा 2013 के बाद पराली जलाने का एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान के साथ ही एक्शन मोड में सियासी दल, महायुति सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे ने जनता के सामने रखा 28 साल का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कहा विकास के साथ हर वर्ग का रखा गया ख्याल। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा उद्धव ने कहा है कि वो महायुति की सभी योजनाओं को वैसे ही बंद कर देंगे जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। बालोद के हरदेव लाल बाबा के मंदिर में देव मेले का आयोजन, मन्नत पूरी होने के भक्तों पहुंच रहे हैं लगातार। आगरमालवा के ग्वाला समाज ने भीम के पौत्र बर्बरिक और झेंझी के प्रेम कहानी को विवाह के रूप में मनाया। भगवान राम की शरण में पहुंचे इजरायल के राजदूत रियूवेन, कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या में दर्शन पूजन। नैनीताल में कुमाऊं दौरा महोत्सव का आयोजन हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। जयपुर में सीएस सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। मध्यप्रदेश के चित्रकूट में मध्यप्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल कामदगिरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गुजरात के नर्मदा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की शुरू की गई सुजलाम सुफलाम योजना बनी वरदान, पानी से लबालब हुई नहरें। योजना से किसानों को मिली सूखे से राहत, खेतों को मिल रहे पर्याप्त पानी से बेहतर हो रही है खेती। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, निकाली गई देवी जी की झांकी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में लड़के लड़कियों ने पारंपरिक परिधान में किए नृत्य, देश विदेश से आए पर्यटक भी महोत्सव में शामिल हुए। विष्णु चरण दिगा
चेन्नई में भारी बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में जलजमाव। मेडली सबवे से आई तस्वीरें। चेन्नई के चूलेमेडू में भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव। नेल्लोर में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जलजमाव, बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में रुक रुक कर हो रही है लगातार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे पर भारी ट्रैफिक जैम, कई घंटों तक जाम में फंसे लोग। बहराइच में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई, हत्या से पहले बर्बरता की पुष्टि। राम गोपाल के शरीर पर गोली के 35 छर्रे लगने के निशान, मारने के लिए लगाया गया करंट। पोस्टमार्टम में खुलासा, धारदार हथियार से राम गोपाल को मारा गया, सदमे और हेमरेज से मौत। गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लग गई गोली, गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार।